मैं डॉक्टर सुबोध कुमार झा, साहित्य प्राध्यापक श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथू में कार्यरत हूँ। मैं आज अपने महाविद्यालय के उन छात्रों के लिए जो स्वशास्त्र विषय के रूप में साहित्य लिए हुए हैं अथवा प्रतिष्ठा विषय साहित्य लिए हुए हैं, उनके लिए शास्त्री प्रथम खंड, शास्त्री द्वितीय खंड एवं शास्त्री तृतीय खंड के छात्र के साथ साथ उपशास्त्री प्रथम खंड एवं उपशास्त्री द्वितीय खंड के भी छात्र इससे लाभान्वित हो सकते हैं। चूँकि इस महामारी के चलते पढ़ाई की व्यवस्था ऑनलाइन हो रही है, ऐसे में कतिपय समय को ध्यान में रख करके ऐसे विषयों का चयन किया जाता है वह परीक्षोपयोगी हो और सभी छात्रों के लिए लाभदायक हो। तो आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास से अश्वघोष के जीवनी पर प्रकाश डालेंगे और इनकी रचना कितनी है और ये किस कालीन हुए थे, अर्थात कि अश्वघोष के जीवनी पर किस प्रकार प्रकाश डाला जा सकता है। कहते हैं कि अश्वघोष के जीवन वृत्ति के संबंध में बहुत कुछ ज्ञातव्य जानकारी उपलब्ध हो जाती है कुछ शास्त्रों के अध्ययन से। चीनी मान्यता के अनुसार यह मेधावी महाकवि कनिष्क 78 ईस्वी के सभा कनिष्क राजा कनिष्क के सभा पंडित थे, गुरु और आत्मीय थे। अनेक विद्वान कनिष्क द्वारा बुलाई गई चौथी बौद्ध संगति शायद जालंधर में 100 ईस्वी के आसपास हुई थी, जिसकी अध्यक्षता का पुण्यमय गौरव अश्वघोष को ही प्रदान करती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कनिष्क 78 ईस्वी का समकालीन सिद्ध करने में यह किंवदंती भी सहायक है। कनिष्क ने अपनी विजयेच्छा से पाटलिपुत्र पर आक्रमण फलतः कनिष्क विजयी हुआ और पराजित मगध नरेश को दो उत्तमोत्तम शर्तों पर मुक्त किया गया। पहले तथागत के भिक्षा पात्र का समर्पण तथा दूसरी शर्त था कि अश्वघोष को पाटलिपुत्र में निवास का। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर पंडितों ने या विद्वान विवेचकों ने कहा है कि इनका काल जो है वह 78 से 100 के ईस्वी के आसपास माना जा सकता है। इस संबंध में आचार्य संस्कृत साहित्य के इतिहासकार आचार्य बलदेव उपाध्याय भी इस प्रकार कहते हैं। संभवतः कुषाण वंशी महाराजा कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था और उस समय शासन ने हराकर मानकर 6 करोड़ रुपया देना स्वीकार किया। जब उन्हें नरेश ने हार मान ली तो उन्हें 6 करोड़ रुपये देने पहला 3 करोड़ के बदले भगवान बुद्ध के भिक्षापात्र में डाला और शेष 3 करोड़ अश्वघोष को कनिष्क के अर्पण किया और यह कनिष्क राजधानी उन्हें पेशावर लाया गया और उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर स्वयं उनका शिष्य बन गया। कहने का तात्पर्य है कि आचार्य बलदेव उपाध्याय ने अश्वघोष की बौद्ध धर्म के प्रति उनकी लगन एवं उनके नाम की यथार्थता का विश्लेषण करते हुए कहा, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने पर अश्वघोष ने शाक्य मुनि के धर्म के प्रचार में अपनी सारी शक्ति लगा दी। इन्होंने पाटलिपुत्र में आकर साधारण जनता को बौद्ध धर्म के गूढ़ रहस्यों को मधुर भाषा में समझाना आरंभ किया। अश्वघोष ने प्रचार कार्य में न केवल अपनी दार्शनिक तथा कवित्व शक्ति को ही खर्च किया बल्कि अपने अलौकिक संगीत ज्ञान का भी पूरा उपयोग किया। कहा जाता है कि इनके व्याख्यान इतने मधुर, रोचक तथा आकर्षक होते थे कि हिनहिनाता घोड़ा भी अपनी हिनहिनाहट छोड़कर मौन बन सावधानता से उन्हें सुनने लगता था। इस प्रकार कह सकते हैं कि अश्वघोष इन्हीं के आकर्षण मनोमुग्धकारी व्याख्यानों के कारण पड़ा। ऐसी किंवदंती है कि अश्वघोष के काव्यों के अनुशीलन के उपरांत अंतः साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। ब्राह्मण तथा वैदिक साहित्य में निपुण थे, महाभारत से पूर्णतया परिचित थे। वाल्मीकि रामायण के तो मर्मज्ञ विद्वान हैं, जो अश्वघोष के साकेत होने का प्रमाण की स्वयुक्ति सबल पुष्ट है। कहने का तात्पर्य है कि ये ब्राह्मण कुल के थे
और ये 78 से 100 के बीच में हुए। और महाकवि होने के साथ साथ भिक्षुक, वेदांत आचार्य और महावादी तार्किक भी थे। अनेक तर्क वितर्क और ये प्रवाचक भी थे, कथावाचक भी थे। अतः अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में से सामान्यतः माना जा सकता है। अश्वघोष की रचनाएं अनेक हैं, जिसमें से 3 रचनाएं इनकी सर्प बुद्धचरित, सौंदर आनंद और सारिपुत्र प्रकरण। इनमें बुद्धचरित और सौंदर आनंद महाकाव्य तथा सारिपुत्र प्रकरण क्या है, नाटक है। इनके 3 ग्रंथ प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, जिसमें बुद्धचरित, सौंदर आनंद ये दोनों क्या है, महाकाव्य हैं। और सारिपुत्र प्रकरण नाम का ये ग्रंथ, यह नाटक है। कुछ विद्वानों को अश्वघोष की कृतियों के रूप में मान्य है, परंतु एक बहुत बड़ा दल जाति पात का खंडन, वर्ण व्यवस्था पर करारी चोट के कारण वज्रसूत्री उपनिषद को अश्वघोष की कृति स्वीकार नहीं करते और महायान के प्रौढ़ विकास का प्रतिपादक महायान शरदोत्पाद शास्त्र की हीनयान के समर्थक अश्वघोष की रचना नहीं मानते। अब इन तीनों ग्रंथों पर कतिपय बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं कि विषय वस्तु क्या है, बुद्ध चरित्र में क्या है। तो बुद्ध चरित्र महाकाव्य का अर्थ बुद्ध का गर्भाधान में आगमन है और इति अवस्थी विभाजन से उत्पन्न कलह, बुद्ध का जन्म, अंतःपुर विहार, उपवन विहार, क्रमशः वृद्ध, रोगी और मृतक का दर्शन और बुद्ध के मन में संवेग की उत्पत्ति, काम्य कामनाओं द्वारा मनोरंजन और बुद्ध द्वारा तिरस्कार, महाभी निष्क्रमण, बुद्ध को छोड़कर घुड़सवार छंदक का नगर प्रत्यागमन, तपोवन प्रवेश, अंतःपुर के रमणियों का चिलापमय करुण क्रंदन, कुमार अन्वेष, बिंबासार का आगमन आदि आदि की बुद्ध का युद्ध एवं काम पर विजय आदि विषयों का काव्यमयी शैली में सुंदर वर्णन हुआ। बुद्ध चरित्र की यशोधरा पति के लिए पूर्णतः समर्पित है, तभी तो शुचो याय त्वाशयन हिरण्मये प्रबोधमानो निशि तुर्यनिस्वन कथम्बत स्वपश्यति शो अद्य मे प्रति पटे देशांतरी एते महितले। कैसे कह सकेंगे, जैसे सरस वर्ण किस हृदय को बरबस अपनी ओर आकृष्ट नहीं करे। काव्य की दृष्टि से बुद्ध चरित्र के कुछ अंश तो बहुत सरस और उत्कृष्ट है, परंतु रचना का धार्मिक उद्देश्य काव्य को सरस धारा में व्याघात उत्पन्न करता है। कवि की दृष्टि से तृतीय सर्ग उत्तम बन पड़ा है। प्रथम पंचम सर्ग के कथ्य के विकास और काव्य कला में सफल प्रयोग द्रष्टव्य है। शेष काव्य की धार्मिक दृष्टि से मूल अधिक है, काव्य कला की दृष्टि से नगण्य है। और इसके उपरांत अश्वघोष की दूसरी रचना कहते हैं सौर आनंद महाकाव्य का कथ्य बुद्ध के जीवन से संबंध है। बुद्ध के सौतेले भाई नंद तथा सौंदर्य प्राण उसकी प्रियतमा सुंदरी की मर्म स्पर्शी भाषा में संजोजी कहानी है। प्रणय पास में बंध नंदन और सुंदरी दोनों की कथ्य कथा में कल्पना की रागनी भरकर नंद को प्रवज्या ग्रहण करना काव्य का कथ्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कपिल मुनि के नाम पर स्थान का कपिल वस्तु नामकरण और उसका वर्णन, और आगे चलकर अग्रसरता एक रात चुपके से अपनी प्रियतमा यशोधरा को सोती छोड़कर संसार से विदाई, बुद्ध की प्राप्ति, अद्भुत उपलब्धि तथा उसके प्रभाव से जनता में सद्भाव की स्थिति, भिक्षार्थ तथागत का प्रासाद में प्रवेश, परंतु कामासक्तों के प्रणय व्यापार में मग्न सुंदरी और नंद तथागत का आना, 9
जान सके इसके तथागत प्रत्यागत हो गए। बाद में नंद का मन द्वैधाभास भाव से ग्रस्त, एक ओर तथागत से क्षमा याचना, दूसरी ओर चंचल चितवन सुंदरी का प्रणय पास। बुद्ध द्वारा नंद को दीक्षा, नंद का कासा ग्रहण, सुंदरी की पति वियुक्ता स्थिति, बुरा हाल आदि आदि पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया। विषैली लताओं से संतृप्त होने से, सांपों वाली गुफाओं में घुसने से और म्यान से बाहर चमचमाती नंगी तलवार को पकड़ने जैसी आपदाएं आती, वैसी आपदाएं नारियों को सहवास से आती है। मादकता से विभोर प्रमादे मद उत्पन्न करती है। इसीलिए इसमें सुंदरा में लिखा गया है, प्रमाद समदा मद प्रदाह, प्रमदा बीत मदा भय प्रदाह इति दोष आस्ता कथम अहंते निषेवनम तुतः। और उसी रूप में इसका भी प्रणय किया गया है। अर्थात कह सकते हैं कि स्त्रियां मधुर वचनों से पुरुषों को अपनी ओर आकृष्ट करती है और उन पर निर्दय हृदय से प्रहार करती है। उनके कथन में मधु का आसव होता है। 18 सर्गीय महाकाव्य सुंदर आनंद में कवि का समस्त काव्य कौशल एक कथा को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने में व्यय हुआ है। आचार्य बलदेव उपाध्याय के शब्दों में सुंदर आनंद में अश्वघोष ने रच पच कर अपना काव्य कौशल दिखाया। विषय की विशिष्टता के कारण भी क्या है, विषय की विशिष्टता के कारण भी इन्हें अच्छे अवसर प्राप्त हुए। अश्वघोष की उपमा भी अति सराहनीय रही है। और इन्होंने अंत में जो है सारीपुत्र प्रकरण एक काव्य के रूप में महाकवि इन दो नाटकों के अतिरिक्त राष्ट्रपति का परिचय जैन न्याय ग्रंथों में दिए गए उदाहरण से चलता है कि यह एक गेय नाटक है। क्या है, वृत्तांत को नाटकीय रूप से उपनिबद्ध किया गया। प्रकरण मध्य वर्ग में जीवन की झांकी के साथ लुच्चे, गुंडे, लफंगे, चोर, जुआरी, शराबी तथा वेश्या आदि कैटेगरी के लोगों का यथार्थपरक चित्रण है। एक दूसरा नाटक गणिका रूपक है। शैली की दृष्टि से सारीपुत्र प्रकरण तथा अन्य रूपकों की शैली एवं भावों का साम्य सर्वथा द्रष्टव्य। इस तरह कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास और अश्वघोष के बाद काफ़ी समय तक महाकाव्यों की परंपरा लड़खड़ाती डगमगाती ही रही, पर क्षीण रूप में धारा प्रवाहित सतत होती रही। इसका एक कारण यह भी नजर आया कि बहुत दिनों तक सत्ता भोगने वाले के उत्तराधिकारी कुछ इस युग में आए होंगे। अर्थात कहते हैं व्यधा, पंडित, प्रदर्शन, व्याकरण, भाषा के बुद्धि, व्यायाम, जनजीवन की झांकी के प्रसाधन पर बल अधिक रहा है। यदि प्रकृति चित्रण हो तो वह केवल उद्दीपन रूप में ही, यदि कहीं सौंदर्य चित्रण है तो वह केवल व्याप्त शोभा की। अतः इसमें से इसे बार बार पढ़कर संतुष्ट हैं, अन्यथा इस पर कोई आपत्ति हो तो प्रश्न दें।